बापू की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उस वर्ष ये स्मारक देश को समर्पित की जा रहा है। साथियों, बापू ने जो विरासत देश और दुनिया को दी है, उससे हमारी भावी पीढ़ी समृद्ध होती रहे। इस कड़ी में आज दांडी का राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक भी जुड़ गया है। आज इस स्मारक के लोकार्पण पर मैं देशवासियों के साथ साथ इसके निर्माण से जुड़े सभी कलाकारों, सभी श्रमिकों, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले इस स्मारक को विस्तार से देखने का मुझे अवसर मिला। 40 फीट की ऊंचाई पर 2 हथेलियों और उस पर 2.5 टन का सफेद चमकता हुआ स्फटिक नमक का प्रतीक। 2 हाथों के नीचे गांधी जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी जी की आत्मिक शक्ति को दर्शाती है। साथ में 80 से अधिक सत्याग्रहियों की प्रतिमाएं ये स्मरण दिलाने के लिए हैं कि देश की आजादी में देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने तप और तपस्या की है। साथियों, दांडी मार्च को लेकर बहुत सारी बातें कही, पढ़ी और लिखी जा चुकी है। यहां म्यूजियम में भी उनको विस्तार से शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का ये स्मारक आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इतना ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी दांडी और गुजरात को इस स्मारक से और ताकत मिलने वाली है। यहां जो झील बनाई गई है वो बहुत ही आकर्षक है और इसके अलावा यहां आकर पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को खुद भी जी पाएं, उसे दोहरा पाएं, इसके लिए नमक बनाने की भी सुविधा यहां तैयार की गई है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से यहां दांडी हेरिटेज पथ बनाया गया है, जिसमें नई सड़कें और ठहरने की व्यवस्थाएं शामिल है। भाई और बहनों, दांडी मार्च से भारत की आजादी के आंदोलन पर क्या असर पड़ा और दुनिया की सोच में कैसे इस मार्च से परिवर्तन आया, इसको याद रखना जरूरी है। ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। दांडी मार्च ने पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति सोच, हमारे आजादी के आंदोलन के प्रति समझ को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक घटना से पहले ज्यादातर दुनिया हमें ब्रिटेन के चश्मे से देखती थी, लेकिन जब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने बापू को साल 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। साथियों, सबसे बड़ा संदेश जो गांधी जी ने इस दांडी मार्च से देने का प्रयास किया, वो है रचनात्मकता। गांधी जी बखूबी जानते थे कि सिर्फ विरोध, उससे आजादी का आंदोलन सफल नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा था कि रचनात्मक विजन के बगैर भारत का पुनः निर्माण संभव नहीं है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के साथ साथ खादी और ऊंच नीच के खिलाफ
सामान्य मानवी को एकजुट करने का रास्ता भी दिखाया। साथियों, जब गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को चुना था, उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदेह था। कुछ लोगों ने खुल करके इसका विरोध भी किया था, लेकिन गांधी गांधी थे। उन्होंने अपना अभियान जारी रखा, क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ग से नमक के संबंध को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला छीनने जितना बड़ा मामला था, लेकिन नमक की ताकत समझने में तब की अंग्रेज सरकार ने भी भूल कर दी। तब के गवर्नर जनरल ने भी इस नमक सत्याग्रह को चुटकी भर नमक से सरकार को परेशान करने वाला पागलपन करार दिया था। साथियों, नमक सत्याग्रह से किस प्रकार का माहौल बना, इसकी चर्चा करते हुए टाइम मैगजीन ने एक ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से लिखा था कि बॉम्बे में 2 सरकारें चल रही है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जिसके पास पूरा प्रशासन है, तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य है, जो असंख्य कैदियों में से एक महात्मा गांधी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्रह के कारण स्वदेशी और सविनय अवज्ञा, इसकी भावना इतनी मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार को भी भारी नुकसान होने लगा। व्यापारियों ने महीनों तक दुकानें बंद रखी। ब्रिटेन से आयात बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार हिल गई।